माइक्रो मोबाइल टेक से मैं हूँ भार्गव। चलिए आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि सर्किट डायग्राम को कैसे चेक करते हैं। सर्किट डायग्राम का यूज़ करके हम कैसे कंपोनेंट को ट्रेस करेंगे। सर्किट डायग्राम को देख के हम कौन सी आईसी कौन सा कनेक्टर है उसको कैसे पहचानेंगे। तो चलिए दोस्तों हम आज चालू करते हैं कि सर्किट डायग्राम को कैसे देखें, कैसे जाने, कैसे समझे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सर्किट डायग्राम है वो जो बनता है उसके लिए तीन चीज़ का इस्तेमाल होता है। सबसे पहला होता है ब्लॉक डायग्राम। ये जो ब्लॉक डायग्राम है वो एक लॉजिकल डायग्राम है, मतलब कि कौन सी सर्किट या कौन सी आईसी या कौन सा सेक्शन क्या काम करता है। सबसे पहले तो लॉजिक में वो दिखाया जाता है। फिर दूसरा आता है पीसीबी लेआउट। पीसीबी लेआउट का मतलब ये है कि पीसीबी में कौन सा कंपोनेंट कहाँ कहाँ पे लगा है, उसका नाम के साथ वो दिया रहता है। पीसीबी लेआउट सबसे इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि जब हम कोई डायग्राम या कोई सेक्शन के डायग्राम को ओपन करके बैठते हो, या कोई आपके पास कोई ऐसा फ़ोन है जिसको रिपेयर करने के लिए आपको डायग्राम की ज़रूरत है, आपके पास डायग्राम भी है, आपने वो कंपोनेंट भी देख लिया, लेकिन वो कंपोनेंट आपके मोबाइल फ़ोन की सर्किट बोर्ड पे कहाँ पे लगा है वो देखने के लिए आपके पास पीसीबी लेआउट होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर आता है सर्किट डायग्राम। ये तीन चीज़ को मिला के एक मेन डायग्राम बनता है। तो चलिए देखते हैं कि सर्किट डायग्राम को कैसे देखें। देखिए दोस्तों, मेरे पास ये एक बोर्ड है जो है सैमसंग नोट 1, मतलब सैमसंग N7000। चलिए उसका हम डायग्राम देख लेते हैं कि डायग्राम उसको कैसे देखना है। N7000, देखिए ये रहा N7000 का स्केमेटिक। स्केमेटिक लिखा हुआ है, तो स्केमेटिक का मतलब ये है कि स्केमेटिक के अंदर हर एक चीज़ वो लोग अंदर अपने आप में समा लेते हैं। देखिए सर्विस मैन्युअल, ये है उसकी सर्विस मैन्युअल जिसके अंदर ट्रबल शूट दिया हुआ है, एक कवर पेज दिया हुआ है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये जो पेजेस दिए हुए हैं वो क्या क्या काम के हैं। देखिए ये एक आपको एक स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, नेटवर्क स्पेसिफिकेशन, कि आपकी मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क है जीएसएम 850 पे, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, 900 के ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी। देखिए RxTx सब यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो डायग्राम आपको आपके सामने है वो अगर आपको देखना हो तो उसके लिए आपको टोटली देखिए जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे उसका क्या लिखा हुआ है, ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन, हर एक चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि उसकी जो बेसिक डिटेल है, फ़ोन क्या है, फ़ोन के अंदर कौन कौन सी चीज़, सब इसके अंदर आपको दिया हुआ है। एडिशनल में उसका ड्यूअल कोर सीपीयू है, जो है सेंसर कौन से लगे हुए हैं, मतलब कि फ़ोन के रिलेटेड जितने भी जानकारी दी हुई है वो सब इसके अंदर। देखिए यहाँ पे आपको लेवल 6 का रिपेयरिंग दिया हुआ है जिसमें उन लोगों ने
दिया हुआ इंस्टॉलेशन प्रोग्राम ओडिन के जरिए आप उसको फ्लैश कर सकते हो। ये है उसका सैमसंग का ऑथोराइज बॉक्स, ये आपको दिया हुआ है ओडिन। ओडिन के जरिए आप देखिए कहाँ कहाँ से फाइल को लेके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओडिन को डाउनलोडिंग मोड में ले जाने के लिए जैसे हम पावर डाउन वॉल्यूम और ओके बटन दबा के हम वॉल्यूम अप करके डाउनलोडिंग मोड में लेके जाते हैं। ये भी दिया हुआ है, देखिए ओडिन में या आपको देख रहे हो यहाँ पे कॉम पोर्ट बन रहा है, फिर यहाँ पे फाइल सिलेक्ट की हुई है। मतलब कि ये जो है वो एक सॉफ्टवेयर करने का तरीका बताया है इसके अंदर। दूसरी जो फाइल है वो है उसकी टोटली असेंबली की हुई है कि फ़ोन है, अगर उसको हम असेंबल करते हैं, फ़ोन को अगर हम असेंबल करते हैं तो कौन सा पार्ट सबसे पहले निकलेगा और कौन सा पार्ट लास्ट में निकलेगा। ये देखिए ये पूरा दिया हुआ है ये इसके अंदर। यहाँ पे हम देख सकते हैं मेन इलेक्ट्रिकल पार्ट लिस्ट है। यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ किया ये इसका कंपनी सेक्शन कोड है, कंपनी का कोड है। ये कोड के हिसाब से मार्केट में आपको ये चीज़ कहीं नहीं मिलेगी। और दूसरी एक बात है, आप देख सकते हो कंपनी की जो मोनोपोली रहती है, देखिए यहाँ पे जो डायोड का यूज़ किया हुआ है उसका सिर्फ नंबर लिखा हुआ है ZD300, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वो उसका कोई रेंज कुछ भी नहीं बताया हुआ है। आप कहीं भी देख लीजिए आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। देखिए आप देख सकते हो सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएस्टर, यहाँ पे लिखा हुआ आर चिप, उसका मतलब है रजिस्टर, चिप रजिस्टर। आप देख सकते हो सिर्फ कैपेसिटर होगा तो सिर्फ कैपेसिटर लिखा होगा। देखिए ये सिरामिक चिप कैपेसिटर है, उसकी वैल्यू कभी भी नहीं लिखी होगी। तो ये आप देख रहे हो इलेक्ट्रिकल पार्ट लिस्ट। ये आप देख रहे हो डिसअसेंबली लेवल 2, जो कि सर्विस सेंटर, आप जो सर्विस सेंटर बोलते हो वहाँ पे आप देख सकते हो। देखिए ये है आपका लेवल 2 रिपेयरिंग सेंटर कि आपको कैसे फ़ोन को डीअसेंबल करना है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। फिर हम जाते हैं जो अपना मेन काम है, ये है वो ट्रबल शूट वाला, लेकिन उसको हम थोड़ी देर के बाद देख लेते हैं। देखिए ये दी हुई है उसकी सर्विस मैन्युअल। सर्विस मैन्युअल सिर्फ एक 2 पेज है उसके अंदर, और कुछ नहीं दिया हुआ है। देख लीजिए आप देख सकते हो। लास्ट वाला जो पेज है वो भी देख लेते हैं उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। आप देख सकते हो कि जो मॉड्यूलेटर और जो की पावर है वो सब का डिटेल दिया हुआ है, जो शायद हमारे कोई काम का नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं उसका मेन जो हमारे काम की चीज़ है वो है उसकी ट्रबल शूट। ट्रबल शूट का मतलब ये होता है कि आपको अगर फ़ोन में कोई दिक्कत आए तो आप उसको कैसे रिपेयर कर सकते हो, इसको बोलते हैं ट्रबल शूट। सबसे पहला मेरा ये जो पेज रहता है, देखिए सबसे मेरा पहला जो पेज है, मैंने आपको पहले भी बोला कि एक लॉजिक डायग्राम रहता है कि कौन सी आईसी क्या काम करती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो पूरा ब्लू कलर का आपको सेक्शन दिख रहा है, ये जो पूरा ब्लू कलर का सेक्शन है वो है आपका पूरा नेटवर्क सेक्शन। उसके नीचे आपको दिया हुआ है ब्लूटूथ और वाईफाई सेक्शन, और आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लूटूथ और वाईफाई सेक्शन जो आती है कोडेक आईसी में से। ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है आपकी कोडेक आईसी। कोडेक आईसी के बगल में आपको दिया हुआ है एफएम सेक्शन। और कोडेक आईसी का मतलब हम देख लेते हैं उसको थोड़ा सा जूम करके कि कोडेक आईसी आपकी क्या क्या काम करती है। हाँ जी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी जो कोडेक आईसी है उसके अंदर आपको दिया हुआ है 3.5 mm का ईयरफोन, उसके ऊपर है ईयर स्पीकर है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो माइक लगाओ। तो मतलब ये जो ऑडियो जिसको बोलते हैं मल्टीमीडिया ऑडियो कोडेक आईसी, आप यहाँ पे नाम लिखा हुआ देख सकते हो, ये लिखा हुआ है मल्टीमीडिया कोडेक आईसी। फिर उसके ऊपर हम
जाके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, और आप यहाँ पे खास करके देख सकते हो कि यहाँ पे आपको देखो ये दोनों साइड के निशानी मिल रही है, जो इसमें भी जा रही है इसमें भी जा रही है। तो उसका मतलब ये होता है दोस्तों कि ये जो मॉडेम लिखी हुई आईसी है आपकी, उसका जो कनेक्शन है उसके साथ ये मेमोरी है, तो उसका सप्लाई इसके अंदर भी जाता है और वापस भी आता है, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। उसके बगल में आपको मिलेगा, ऊपर देखते हैं, देखिए ये रहा आपका 32 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल लगा हुआ है। ये देखिए आप देख सकते हो एप्लीकेशन प्रोसेसर के ऊपर एक और क्लॉक सिग्नल के लिए एक क्रिस्टल दिया हुआ है। यह मॉडेम के ऊपर एक NFC दिया हुआ है जो ऑप्शनल लिखा हुआ है, और दूसरा है सिम कार्ड सेक्शन। फिर आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेसर के ऊपर। एप्लीकेशन प्रोसेसर मतलब कि अपना जो CPU रहता है, तो CPU में आप देख सकते हो HDMI दिया हुआ है, यहाँ पे वाईफाई है, 16 GB और 32 GB की मास मेमोरी है। देखिए इन और आउट दोनों हो रही है, ये कीपैड इन और आउट दोनों हो रही है। ये कैमरा है, LCD सेक्शन दिया हुआ है, टच पैड सेक्शन है, फिर अपना दूसरा जो फ्रंट कैमरा बोलते हैं वो सेक्शन है। फिर जितने भी उसके ऊपर वो क्या अपना सेंसर लगे हुए हैं, बैरोमीटर है, मैग्नेटो सेंसर है, प्रॉक्सी सेंसर है, और सब ये आपकी एप्लीकेशन प्रोसेसर के ऊपर लगे हुए हैं। तो मतलब देखिए यहाँ पे जब आते हो आप तो आपको मिलेगी ये PMIC, मतलब PMIC है ये जो आपकी हम जिसको बोलते हैं पावर मैनेजमेंट IC, यानी पावर IC। और ये है आपका स्विचिंग और चार्जर। तो मतलब ये अगर आप पूरी सर्किट या ये जो डायग्राम है वो अगर आप समझ लेते हो तो आपको ये कोई भी फ़ोन है तो उसका लॉजिकली जो वर्किंग रहता है वो आपके दिमाग में आराम से बैठ जाएगा। क्योंकि देखिए जो भी फ़ोन है वो पूरे एक लॉजिक के ऊपर ही चलते हैं। तो उसके बाद हम एक दूसरा पेज चेक करते हैं, देखिए उसके ऊपर क्या है। देखिए ये मैंने जैसे पहले भी आपको बोला था कि मेरे को मिलेगा कंपोनेंट अरेंजमेंट या तो फिर PCB लेआउट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी कंपोनेंट लगे हुए हैं जितने भी बोर्ड के ऊपर, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं थोड़ा इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। देख हम इसको थोड़ा देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको ये दी हुई आपकी सिम ट्रे, उसके बगल में दिया हुआ है ये मेमोरी कार्ड का ट्रे, बरोबर। तो हम इसको अभी यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है PCB लेआउट के ऊपर। इसको मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। थोड़ा ज़्यादा ही मैंने जूम करके दिया है ताकि शायद आप उसको अच्छे से देख सको और समझ भी सको। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो आपकी सिम ट्रे है, यहाँ पे भी आपको सिम ट्रे ही दिख रही है। तो उसका नंबर है, जो कंपनी उसको कोड देती है वो कोड है उसका SIM300, और ये जो है CD300। तो मतलब ये हो गया आपका ये CD300। तो मतलब ये आप जो देख रहे हो, जो डायग्राम आप देख रहे हो वो डायग्राम है कि मोबाइल फ़ोन की जो PCB है, सर्किट है, उसका एक साइड का कंपोनेंट अरेंजमेंट। आप यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट देख रहे हो वो सब का अरेंजमेंट आपको यहाँ पे दिखाया गया हुआ है। तो चलिए काम करता हूँ, फ़ोन में से मैं बोर्ड को थोड़ा अलग कर देता हूँ। ताकि आपको सिर्फ मैं बोर्ड का दोनों साइड ही दिखा सकूँ। देखिए ये मैंने पूरा बोर्ड अलग कर दिया है। आप यहाँ पे जितने जितने कंपोनेंट देख रहे हो
आपको मैं धीरे धीरे एक एक करके बताता हूँ कि वो कंपोनेंट कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है। आप सबसे पहले देखोगे यहाँ पे एक मेमोरी कार्ड कट रहे हैं, उसके बगल में एक सिम कार्ड कट रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ये रहा आपका मेमोरी कार्ड कट रहे, ये रहा आपका सिम कार्ड कट है। उसके ऊपर आप यहाँ पे देखते हो, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये जो आप दो आईसी देख रहे हो, ये यहाँ पे जो दो आईसी लगी, ये रही आपकी वो दो आईसी। आप देख सकते हो यहाँ पे लगी है U202 और दूसरी लगी है U207। वो दोनों आईसी के बगल में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक और एक आईसी मिलेगी, उसके बगल में आपको एक क्रिस्टल दिख रहा है। तो देखिए ये रही वो आईसी, ये रहा वो क्रिस्टल, बरोबर। फिर उसके ऊपर आप देख सकते हो कि ये है आपकी फ्लैश लाइट। देखिए यहाँ पे उसका अलग से ही नाम दिया हुआ है LED550, बरोबर। फिर उसके बगल में आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक कनेक्टर दिख रहा है, ये देखो आप कनेक्टर। तो कनेक्टर का सिंबल एच से स्टार्ट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो एक कनेक्टर है उसका ये रहा, एक जो लंबा वाला कनेक्टर आपको जो यहाँ पे दिख रहा है वो कनेक्टर है यहाँ पे ये वाला। और तीसरा एक आप यहाँ पे देख सकते हो कनेक्टर ओरिजेंटल लगा हुआ है, तो वो कनेक्टर आपका यहाँ पे लगा हुआ है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे दो एंटीना टिप्स दिख रहे हैं, एंटीना टिप्स जो शायद ब्लूटूथ के हो सकते हैं, क्योंकि उसके बगल में ये ब्लूटूथ सेक्शन लगाया हुआ है। तो वो कहाँ पे होगा, तो हम देखते हैं बोर्ड में। यहाँ पे आप देख सकते हो एक लेटा हुआ है, एक खड़ा है। ये रहा ये लेटा हुआ ANT1000 और जो खड़ा है ये रहा वो ANT200। तो चलिए इस हिसाब से हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे कंपोनेंट कहाँ कहाँ लगा है, वो चेक करने के लिए आप ये वाली सर्किट को कैसे डायग्राम को यूज़ कर सकते हो। और एक और चीज़ दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे जो कंपोनेंट है उसको ग्रीन कलर में दिखाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे कंपोनेंट है जो ग्रीन कलर में है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको वो ग्रीन कलर में दिखाई देंगे। तो उसका मतलब ये होता है कि सर्किट में जो कंपोनेंट ग्रीन कलर का दिखाया है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। मैं एक बार फिर से आपको बोलता हूँ, सर्किट में जहाँ पर भी आपको ऐसे ग्रीन कलर का कंपोनेंट दिखे तो उसको ढूंढने की ट्राई मत कीजिए, वो सर्किट में कहीं नहीं होते, उसको लगाया ही नहीं जाता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि वो वाले कंपोनेंट कहाँ पे है। देखिए ये जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हो एंटीना सॉकेट के ऊपर, बरोबर। तो अगर आपको एंटीना सॉकेट देखना है तो आपको ये रहा RFS1001, ये ही आपका वो एंटीना सॉकेट। और उसके ऊपर ये जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हो ये वाला पूरा, ये रहा आपका वो वाला सेक्शन जो बिल्कुल ही खाली है, जहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं लगा है। ऐसा एक और दूसरा भी सेक्शन है जहाँ पे शायद एक कनेक्टर बताया गया है, ये रहा वो सेक्शन। देखो आप यहाँ पे सिर्फ कनेक्टर के ट्रैक है लेकिन वहाँ पे कनेक्टर नहीं लगा है। तो अगर वो हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए इसको भी यहाँ पे ग्रीन कलर का दिया हुआ है, तो मतलब कि यहाँ पे वो कंपोनेंट का यूज़ किया नहीं गया है। तो चलिए अभी आगे थोड़ा बढ़ते हैं सर्किट डायग्राम की ओर। मैं थोड़ा पेज चेंज करके देखता हूँ 3 नंबर के पेज पे मेरे को क्या मिलता है। हाँ जी, तो आप देखो 3 नंबर के पेज पे मेरे को ये मिला हुआ है कि मेरे को पीसीबी को अब उल्टा करके देखना पड़ेगा। उल्टा करके मैं अगर देखता हूँ तो मेरे को यहाँ पे कौन से कंपोनेंट मिलेंगे। देखिए ये है आपके सामने उसका दूसरी साइड, जो यहाँ पे 1 और 2 प्लेट से ढकी हुई है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे 1 2 3 बड़ी बड़ी आईसी दी हुई है,
थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। एक AIC है, एक IC आपको यहाँ पे दी है, ये शायद आपकी मेमोरी कार्ड फ्लैश IC या फिर अपना जो 16 GB का इंटरनल मेमोरी होता है वो होगी। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है आपको BTC 300 सॉरी 600 BTC। BT का मतलब होता है बैटरी कनेक्टर, तो हमारे सर्किट में हम देखेंगे तो वो है आपका, ये रहा बैटरी कनेक्टर। उसके ऊपर आप बोर्ड में देखते हो तो आपको 2 टिप्स मिलेंगे, ये रहे देखो वो दोनों टिप्स। तो अगर इसको हम देखेंगे डायग्राम में कहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है MOTO 600 और MOT 601, मतलब कि ये जो आपकी वाइब्रेटर मोटर है उसके पॉइंट है। फिर यहाँ पे आप देखोगे 1 और 2 स्विच है, ये आपकी TAC 300 और ये आपकी TAC 301 बरोबर है। दूसरी एक स्विच ऑन ऑफ स्विच आपकी यहाँ पे लगी है, ऑन ऑफ स्विच ये रही TAC 302। उसके ऊपर ये है आपका SLC 500, मतलब जो मेन कैमरा है उसका कनेक्टर, ये रहा मेन कैमरे का कनेक्टर। आप यहाँ पे देख सकते हो जीनर डायोड, खास करके एनोड और कैथोड। देखिए यहाँ पे लाल कलर का मार्क करके आपको दिखाया गया हुआ है जीनर, खास करके जीनर डायोड। और पहले भी हमने देखा था कि जहाँ पे ये ग्रीन कलर का है वहाँ पे कंपोनेंट नहीं लगते। चलिए वो देख लेते हैं कि जो ग्रीन कलर का है वहाँ पे कंपोनेंट है कि नहीं। तो हम उसको कैसे देखेंगे कि वो वाला कंपोनेंट कहाँ पे लगेगा और कहाँ पे नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हमको ट्रेस करना पड़ेगा कि ये UCP 400 IC के बिल्कुल नीचे ये जो 2 पॉइंट है जहाँ पे कंपोनेंट नहीं है, तो उसको हम ट्रेस कैसे करेंगे। थोड़ा मैं और आपको जूम करके बताता हूँ। चलिए आप स्टार्ट करते हैं IC के बिल्कुल नीचे से। यहाँ पे लिखा हुआ है TA 600, तो हम देखेंगे कि ये TA 600 जो लगाया है वो कहाँ पे। IC के बिल्कुल नीचे हम देखेंगे तो मेरे को यहाँ पे एक पोलर कैपेसिटर दिख रहा है। थोड़ा मैं नज़दीक से आपको दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। देख सकते हो आप, एक पोलर कैपेसिटर लगा हुआ है। उसके बगल में आपको मिलेगा R404, C418 और C417, मतलब कि ये 2 कैपेसिटर है और एक A रजिस्टर है। तो उसके बगल में बिल्कुल छोटे छोटे आप यहाँ पे देख सकते हो 2 कंपोनेंट है जो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके बगल में एक बड़ा वाला कैपेसिटर लगा है जो है अपना C146, ये रहा आपका C416। उसके नीचे आपको एक जीनर डायोड मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा एक जीनर डायोड। चलिए देख लेते हैं वो कहाँ कहाँ पे है। देखिए ये रहा आपका D601 और ये रहा आपका ZD600, मतलब ये है आपका जीनर डायोड और ये है आपका नॉर्मल रेक्टिफायर डायोड। उसके बगल में आपको 2 पॉइंट मिलेंगे जहाँ पे कैपेसिटर बताया गया है लेकिन लगाया नहीं है। तो चलिए देख लेते। देखिए ये रहा वो दोनों पॉइंट जहाँ पे कैपेसिटर के पॉइंट है लेकिन वहाँ पे कैपेसिटर नहीं लगाया गया है। देखिए मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ पे लगता है। ये रहा वो 2 पॉइंट जहाँ पे कैपेसिटर को बताया गया है लेकिन लगाया नहीं है। उसके बगल में आपको बगल में मिलता है आपको ये एक ट्रांजिस्टर है। ये ट्रांजिस्टर का अगर डायग्राम में देखें तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है D600। उसके बगल में देखते ये एक कॉइल, दूसरी कॉइल, ये भी कॉइल। तो कॉइल को बताया गया है L, कॉइल का मतलब है L। देखिए ये रहा आपका L600, वो है आपका ये रहा L600। उसके बगल में छोटा सा कैपेसिटर लगा है, ये रहा वो C663। उसके बगल में भी एक कॉइल लगा हुआ है, वो है L603।
वो है आपका L603। यहाँ पे आपको एक कॉइल दिखेगा कैपेसिटर के बगल में जो है L503। ये रहा वो L503। तो दोस्तों ऐसे ही आपको सर्किट को और डायग्राम को एक एक करके चेक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सर्किट के अंदर क्या क्या अरेंजमेंट दिए हुए और क्या क्या होता है। 3 पेज, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3। पेज नंबर 1 पे हमको सिर्फ एक लॉजिकल ब्लॉक डायग्राम मिला। पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 के ऊपर ऑलवेज आपको जो सर्किट बोर्ड रहता है उसका टॉप या फिर उसका बॉटम या तो फिर दोनों साइड का जो कंपोनेंट अरेंजमेंट है वही आपको मिलेगा। उसके बाद चलिए हम जाते हैं सर्किट डायग्राम के अंदर और क्या होता है। पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 पे आपको दिया हुआ है फ्लो चार्ट ऑफ ट्रबल शूटिंग। इसके लिए आपको एक CRO की ज़रूरत रहेगी जो हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। एक मल्टीमीटर का ज़रूरत पड़ेगा, एक DC पावर सप्लाई। हाँ, ये सब हमारे पास है, DC पावर सप्लाई है और स्क्रू ड्राइवर है। पेज नंबर 5 आपका डायग्राम स्टार्ट होता है यहाँ से। तो ये लोग आपको स्टेप बाय स्टेप देते हो कि सेलफोन, यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो क्या लिखा हुआ है कि सेलफोन कैन नॉट पावर ऑन, मतलब कि सेलफोन जो है आपका मोबाइल फ़ोन है वो चालू नहीं हो रहा है। तो उसको चेक करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर लिखा हुआ है चेक द बैटरी वोल्टेज इज़ इट मोर देन 3.6 वोल्ट, मतलब कि बैटरी के वोल्टेज चेक कीजिए वो 3.6 से ज़्यादा होने चाहिए। और उसके बगल में अगर नहीं है आपके बैटरी के वोल्टेज, अगर आप चेक करते हो 3.6 नहीं है या 3.6 से डाउन है, तो आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है चार्जिंग द बैटरी विथ TA, मतलब चार्जिंग द बैटरी विथ ट्रैवल अडेप्टर, मतलब कि आपका जो एडेप्टर है उससे आपको बैटरी चार्ज करना पड़े। इफ़ इट्स वोल्टेज लेवल इज एक्सट्रीमली लो अंडर 3.0 चेंज द बैटरी। कंपनी कभी भी आपको झटका देने का रिकमेंड नहीं करती, वो ऑलवेज आपको बैटरी चेंज करने को ही बोलेगी। तो ये हुआ आपका पहला स्टेप। फिर आते हैं यहाँ पे वापस, चेक द बैटरी वोल्टेज इज इट मोर देन 3.6 वोल्ट। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है यस, हाँ, कि अगर मेरा बैटरी का वोल्टेज 3.6 से ऊपर है तो मेरे को सेकंड स्टेप क्या करना है। देखिए यहाँ पे सेकंड स्टेप मेरे को दिया हुआ है कि पावर ऑन द फोन एंड चेक द पावर ऑन साउंड, डिस्प्ले एंड मोटर वाइब्रेशन आर दे ओके, मतलब कि मेरे को फ़ोन चालू करना है और देखना है कि पावर ऑन साउंड आ रहा है, डिस्प्ले आ रही है, मोटर वाइब्रेट हो रही है, ये सब ओके है कि नहीं है। अगर नहीं है, देखिए अगर नहीं है तो सबसे पहले मेरे को चेक करने के लिए बोला है चेंज द स्पीकर मॉड्यूल, मतलब आपका जो रिंगर है उसको भी आप चेंज करके देख लो। चेंज फ्रंट LCD असेंबली, मतलब कि डिस्प्ले सेक्शन है उसको आप चेंज करके देख लो। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है चेंज द वाइब्रेटर मोटर मॉड्यूल, मतलब कि आपका जो वाइब्रेटर है उसको आप चेंज करके देख लो। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखा हुआ है यस, कि अगर ये तीनों सही है फिर भी मेरा फ़ोन चालू नहीं हो रहा है तो चेक द TAC302। ये आया आपका कंपोनेंट का नाम, कंपोनेंट TAC302। सोल्डरिंग क्रैक है कि नहीं है वो चेक कीजिए, ओपन है या टूटा हुआ है, फिजिकल डैमेज वो चेक कीजिए। यहाँ पे आपको ट्रबल शूटिंग में दिया हुआ है एब नॉर्मल, मतलब कि वो सही नहीं है, तो आपको दिया हुआ है चेंज द TAC302 पावर की एंड रिट्राई टू द पावर ऑन ऑपरेशन। चलिए ये देखते हैं कि TAC302 कहाँ पे लगा है। जाएंगे हम पेज नंबर 2 के ऊपर, पेज नंबर 2 के ऊपर नहीं है, पेज नंबर 3 के ऊपर TAC300, ये रहा देखिए TAC302, ये है आपकी ऑन ऑफ स्विच। तो मतलब आपको वो ऑन ऑफ स्विच को चेक या चेंज करने के लिए बोल रहे हैं। फिर आप देख सकते हो कि अगर
मैं उसको चेंज नहीं करता हूँ और मेरा जो ऑन ऑफ स्विच है उसकी कंटिन्यूटी सही है, परफेक्ट है, तो यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है चेक द U602 आउटपुट वोल्टेज, मतलब कि U602 नाम का जो कंपोनेंट है उसका आउटपुट वोल्टेज चेक करना है। C633 2.0 वोल्ट आने चाहिए और C655 1.1 वोल्ट आने चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि इस हिसाब से ट्रेस सर्किट में कैसे कंपोनेंट को करना है। सबसे पहले दिया हुआ है U602। चलिए देखते हैं U602 क्या है। U602 हम यहाँ पे देखेंगे U602 कहाँ पे लगा हुआ है। U है तो उसका मतलब हुआ कि वो कोई ना कोई छोटी आईसी रहेगी। U हम देखेंगे कि ये जो U602 दिया हुआ है वो कहाँ पे लगा होगा। मेरे को U602 ढूंढना है। देखिए ये मेरे को मिला U602। अभी उसको मैं थोड़ा छोटा करके देखता हूँ तो समझ में आएगा। ये एक कंपोनेंट नहीं है, ये एक आईसी है U602। तो ये आईसी जो है U602 उसको ट्रेस कैसे करेंगे कि वो कहाँ पे लगी। या तो फिर मैं ये UCP400 से ढूंढना शुरू करूँगा, या तो फिर ये जो मेरा बैटरी कनेक्टर है उससे मैं ढूंढना शुरू करूँगा। चलिए मैं दोनों हिसाब से आपको दिखा देता हूँ कि वो कंपोनेंट को आप ये जो है U602 को कैसे ढूंढना है। देखिए ये है मेरा सर्किट बोर्ड। हम देखते हैं U602 कहाँ पे लगा हुआ है। देखिए ये जो आईसी है U602 उसके बगल में हम देखेंगे तो एक मेरे को कॉइल दिख रही है। यहाँ पे एक कॉइल है, उसके ऊपर भी एक कॉइल लगी हुई है और उसके बगल में भी एक कॉइल लगी है, और उसके नीचे ये देख सकते हैं ये है अपना बैटरी कनेक्टर। तो हम देखेंगे यहाँ पे ये रहा अपना एक ये बैटरी कनेक्टर। बैटरी कनेक्टर के बगल में जो आईसी लगी है वो है मेरी U602। तो ये रही मेरी U602 आईसी, जिसको हमें चेक करना है। आईसी मिल गई, हम जाते हैं वापस। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे को C633 और C655 को 1.1 वोल्ट और 2.0 वोल्ट के लिए चेक करना है। लेकिन अगर ये वोल्टेज नहीं आते हैं तो इफ़ द आउटपुट वोल्टेज इज़ नॉट सेटिस्फाइड विथ नॉर्मल कंडीशन चेंज द U602। मतलब कि अगर मेरे को C633 और C655 में ये जो वोल्टेज दिए हुए अगर वो नहीं आ रहे तो मतलब मेरा पावर ऐसी ख़राब है, या तो उसको मेरे को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं ये जो कैपेसिटर लगा है ये C633 है और ये 655 है, वो कहाँ पे लगा हुआ। वो है अपना 633। ये है, यहाँ पे हम देखेंगे C6 फाइंड करके देख लेंगे कि वो कंपोनेंट कहाँ पे लगा हुआ है। तो हमको मिल जाएगा कि वो कंपोनेंट कहाँ पे लगा हुआ है। देखिए मेरे को मैंने जो यहाँ पे फाइंड किया ये, तो मेरे को ऐसे ब्लू कलर में वो कंपोनेंट मिल गया।
तो ये वाला जो कंपोनेंट है C633 वो हम देखेंगे सर्किट बोर्ड में कहाँ पे लगता है। देखिए ये है मेरी वो पावर आईसी, ये रही, उसके बगल में ये दो कॉइल लगी हुई है, वो पहली कॉइल के बगल वाला जो है वो मेरा कैपेसिटर C633 है। देखेंगे तो ये रही वो दोनों कॉइल, ये रही आपकी पावर आईसी, और उसके बगल में ये जो पहला वाला कंपोनेंट है वो है आपका C633। उसका मेरे को वोल्टेज 2.0 मेज़र करना है ग्राउंड के साथ। एक साइड तो रीडिंग नहीं आएगा, दूसरी साइड मेरे को रीडिंग आएगा 2.0। तो मतलब कि ये मेरा जो कंपोनेंट है वो बिल्कुल सही है। और दूसरा मेरे को जो कैपेसिटर बताया था वो था C655। चलिए तो उसको भी हम ट्रेस कर लेते हैं। कुछ नहीं करना है, फाइंड में जाके C655 प्रेस करके बस देख लेना है वो कंपोनेंट कहाँ पे लगा। देखिए ये भी मेरे को दिखा दिया कि वो कंपोनेंट सर्किट बोर्ड में कहाँ पे लगा हुआ है। देखिए C655, मैं सिर्फ अभी आपको अरेंजमेंट दिखा रहा हूँ, अभी सर्किट डायग्राम बाकी है। ये है आपका C655, उससे उसके नज़दीक में हम देखेंगे ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, और जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है वो ट्रांजिस्टर के बगल में दो रजिस्टर है, उसके बगल में ये वाला आपका कैपेसिटर है। चलिए सर्किट डायग्राम में देख लेते हैं वो कंपोनेंट कहाँ पे लगा हुआ है। देखिए ये रहा वो ट्रांजिस्टर, उसके बगल में आपको दो रजिस्टर दिखेंगे, और उसके बगल में लगा हुआ कैपेसिटर ये रहा। ये जो आप कैपेसिटर देख रहे हो वो कैपेसिटर है मेरा C655। तो आज हमने देखा कि सर्किट डायग्राम के हिसाब से अगर आपके पास डायग्राम है तो आपको कंपोनेंट कैसे पता करोगे कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे लगा। अब यही सेक्शन में हम देखते हैं कि सर्किट डायग्राम में कैसे वो कंपोनेंट को दिखाया गया है। चलिए आइए देख लेते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि वो 655 कहाँ पे लगा हुआ है सर्किट डायग्राम के अंदर। चलिए तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि जो सर्किट डायग्राम है वो अगर आपको चेक करना हो कि वो वाला जो कैपेसिटर है C655 एक्चुअली वो क्या काम करता है और कहाँ पे लगता है। हम देख लेते हैं कि सर्किट में वो कहाँ पे दिया हुआ है। सिक्स ज़ीरो टू ये आपकी आईसी हो गई। ये है 655 कैपेसिटर, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। कभी कभार कंपोनेंट अगर आप ढूंढते हो तो शायद वो आपको डायग्राम में नहीं भी मिलता है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको अपने दिमाग का यूज़ करके डायग्राम से उसको ढूंढना भी पड़ता है। कैपेसिटर हमको ढूंढना था C655।
C655, ये है आपकी शायद पावर ऐसी रहेगी। C655 आपको यहीं कहीं ना कहीं ऐसे ही ढूंढना पड़ेगा। कभी कभार मैं बोलता हूँ कि डायग्राम में नहीं भी होता है, वो पार्ट नहीं दिया गया होता है, तो अगर नहीं मिलता है तो फिर आपको जो ऊपर वाला जो सेक्शन दिया था इनिशियल बेस के ऊपर, उसके ऊपर भी ट्राई करके देख लेना होता है। ये देखो यहाँ पे आपकी ऑन ऑफ स्विच दी हुई है जो 4 पॉइंट की है, और वी बेट से होते ऑन स्विच, ये जो आपका ट्रैक है ऑन स्विच, ये आपका सीपीयू में से निकलता है, और सीपीयू में से निकलते हुए एक जीनर डायोड थ्रू, या तो फिर ये जो तीसरा और चौथा नंबर का पिन है उसके साथ डायरेक्टली ग्राउंड होता है टॉगल सर्किट के जरिए। तो चलिए दूसरी कोई सेक्शन में जाके देख लेते हैं कि हमको कंपोनेंट कहाँ मिलता है। ऐसे ही आपको एक एक सेक्शन समझाया गया हुआ है सर्किट डायग्राम के अंदर और दिखाया भी गया है। यह है आपका इंसर्ट सिम कार्ड। देखिए यहाँ पे आपका सिम सेक्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट सिम कार्ड। चेक द पिन सोल्डरिंग ऑफ सिम 300, मतलब कि आपकी जो ये सिम ट्रे है उसके सोल्डरिंग पॉइंट को रिसोल्व करने को बोला है। और यहाँ पे दिया हुआ है चेक द सिम वोल्टेज R312 1.8 से लेके और 3.0, कौन सा है R312। तो अभी हम कंपोनेंट को देखेंगे सिम ट्रे के ऊपर R312 कहाँ पे लगता है। R312 R312 आपको ढूंढना पड़ेगा कंपोनेंट से। R312 हम ये जो सिम कार्ड की ट्रे है उसके बगल में ढूंढते हैं, शायद हमें मिल जाए उसके नज़दीक में ही। R312 मतलब कि वो जो है वो कोई ना कोई एक रजिस्टर में से होता हुआ निकलता है। देखिए सर्किट डायग्राम देख लेते हैं, वो R312 में से होता हुआ आ रहा है। R312 देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो, आपको R312 कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो कभी कभार डायग्राम शायद कभी ना कभी आपको गड़बड़ कर सकता है कि ये पॉइंट जो है वी सिम, क्योंकि यहाँ पे R322 है शायद। इसको जूम करके देख लेते हैं। हाँ देखिए ये है R322 R322, क्योंकि देखिए ये CPV सिम दिया हुआ है जो जा रही है आपके सिम IC के 4 नंबर के पिन के ऊपर जा रही है, बरोबर है, क्योंकि सिम इनपुट दिया हुआ है यहाँ। तो R322 हम खोजते हैं। R322 कंपोनेंट अरेंजमेंट में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। R322 R322 के लिए हम R322 देखिए U300 के बगल में मेरे को ये मिला है R322। अभी ये मेरे को ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो U300 के बगल में R322 नंबर का रजिस्टर है, ये रहा R322 मेरा। R322 वो कहाँ पे लगता है, मैं कहाँ से ढूंढूंगा कि ये जो U300 है वो कहाँ पे लगा हुआ है।
तो देखिए U300 के बिल्कुल नीचे लगा हुआ है मेरा OSC300, मतलब कि ये एक ऑसिलेटर है। ऑसिलेटर के ऊपर की जो आईसी है वो है मेरी U300। तो अगर मैं उसको ढूंढना चाहूँ तो दूसरा मेरे पास क्या है, देखिए ये एक बड़ा सा कॉइल लगा हुआ है, उसके बगल में 2 कैपेसिटर है। देखिए वो वाला जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा बड़ा करके। ये वाला जो है, ये आईसी है आपकी U300। ये जो आईसी है आपकी है वो है U300 आईसी। थोड़ा जूम करके बताता हूँ। ये जो आईसी है ये है आपकी U300 आईसी। उसके बगल में मेरे को चाहिए वो रजिस्टर है R322, उसको मैं यहाँ से जूम करता हूँ। R322 मतलब देखो यहाँ पे 2 कंपोनेंट हो गए। उसके बगल वाला टच, थोड़ा सा नज़दीक लाके आपको दिखाता हूँ। ये वाला आप देख सकते हो, जो नीचे वाला जो कंपोनेंट है वो है मेरा R322। तो अगर आपको ये कंपोनेंट तो मिल गया तो आप यहाँ से लेके आपकी जो सिम ट्रे है वहाँ तक कोल्ड टेस्टिंग भी कर सकते हो और हॉट टेस्टिंग भी कर सकते हो। आपको तो पता चल ही गया है, मैंने पहले बताया भी था कि कंपोनेंट को कैसे ट्रेस करना है और उसका कोल्ड टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग कैसे करना है। तो चलिए आज हमने एक सिंपल तरीके से देखा है कि सर्किट डायग्राम को कैसे देखना है और कैसे चेक करना है। ओके दोस्त, थैंक यू वेरी मच।